बिल्कुल मित्रों, वन लाइन अपॉर्चुनिटी सेंटर महबूबगंज में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों को समानुपात पर आधारित कुछ ऐसे प्रश्न लिए हैं जो कि भोजन पर आधारित प्रश्न हैं। ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते ही रहते हैं। तो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस भोजन पर आधारित क्वेश्चन को बहुत ही बेसिक से बहुत ही आसानी से ट्रिक बेस पे भी हम बताएंगे। बहुत कम समय में इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत इस इजी मेथड से। चलिए दोस्तों, समय को ज़्यादा ना बर्बाद करते हुए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन है, 7 आदमी किसी काम को या किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी 7 आदमी कोई भी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। उससे दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। दोस्तों, इस सवाल को लगाने के लिए एक फार्मूला बताते रहते हैं, उसी फार्मूले पे लगाया जाए बहुत ही आसानी से सवाल को लगाया जा सकता है। यानी वो फार्मूला क्या है, यहाँ पे दोस्तों हम लिख देते हैं। पहले वाक्य का गुणनफल बटे में पहले वाक्य का काम है या भोजन, बात एक ही है। इसी तरीके से दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे काम। इसी पे आधारित क्वेश्चन को लगाया जा सकता है। तो 7 आदमी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये पहला वाक्य यहाँ से लेकर के यहाँ तक समाप्त हो रहा है, तो पहले इसको लिख लेंगे गिनते गिनते को, अंक को। तो 7 आदमी 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 7 गुणे 12 हो गया यहाँ पर। तो काम जो था, काम एक ही है, एक ही काम ये लोग कर रहे थे। अब उसके दुगने काम की मात्रा दोस्तों हमेशा नीचे लिखना है, ये ध्यान रखना है। तो इसमें एक काम हो रहा था तो बटे में 1 था, इसमें शुरुआत में ही हो गया उसके दुगने काम को, तो बटे में 2 लिख देते हैं, क्योंकि काम का मात्रा यहाँ पर पहले वाक्य में 1 था, दूसरे वाक्य में दुगना काम हो रहा, तो बटे में 2 हो गया। उसके दुगने कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए, इसमें 12 दिन में पूरा हो रहा था, इसे यहाँ पर 8 दिन में पूरा करवाने के लिए कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। पहले 7 आदमी थे, कितने अब और अधिक लगाना पड़ेगा। तो 7 आदमी पहले थे, कितने और प्लस करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यक्स मान लेते हैं, 7 प्लस यक्स हो गया। ये इसको सॉल्व कर लिया जाए साथियों, तो इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल राइट मिल जाएगा। एक बार दोस्तों दोबारा बता देते हैं। तो 7 आदमी थे 12 दिन में, तो 7 गुणे 12 हो गया, पूरा करते थे एक काम को, तो यहाँ बटे में 1 हो गया। अब दूसरे वाक्य में यहाँ से शुरुआत हो रहा है दुगने काम को, तो बटे में 2 लिख दिए हैं, क्योंकि बटे में हमें काम की मात्रा को लिखना होता है, तो बटे में 2 हो गया। तो काम को 8 दिन में पूरा करवाना होता है, तो यहाँ पे 8 लिख दिए हैं। तो कितने अतिरिक्त आदमियों की आवश्यकता होगी। पहले 7 आदमी थे, तो 7 प्लस एक्स कर दिए दोस्तों। अब अगर इसको सॉल्व कर लिया जाए तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। अब 4 से दोस्तों काट देते, 4 तिहाई 12 और 4 दूना 8, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। अब दोस्तों तिरछा गुणा करेंगे तो ये 7 प्लस यक्स हो जाएगा, ये वाला गुणा करेंगे 7 त्रिक 21। अब साथियों यक्स का मान हम आसानी से यहाँ पे पता कर सकते हैं। यक्स बराबर दोस्तों 21 माइनस इधर आ जाएगा 7। तो यहाँ पर साथियों यक्स बराबर जो मान आएगा 21 में से 7 जब घटा देंगे तो आ जाएगा 14। यानी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो 14 है। तो उम्मीद है क्वेश्चन पहला समझ में आया होगा। इसी मेथड पे दोस्तों दूसरे क्वेश्चन को देखिए हम कैसे लगाते हैं, वो उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। एक किले में 150 सैनिकों के लिए 50 दिन की भोजन सामग्री थी। यानी 150 सैनिक थे, 50 दिन के लिए उनके 50 दिन के लिए भोजन पर्याप्त था। 20 दिन के बाद 50 सैनिक किले को छोड़कर चले जाते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ भोजन है वो कितने दिन तक चलेगा। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए दोस्तों कैसे लगाएंगे उसको देखिए। तो बाकी बचा हुआ भोजन यानी शेष जो भोजन बचा हुआ है वही कितने दिन तक चलेगा, यही क्वेश्चन में कह रहा है, वही पता करना है। तो 150 सैनिक थे दोस्तों, इसी फार्मूले पर लगाएंगे। पहले वाक्य का गुणनफल बटे में काम, दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे में काम, इसी मेथड पे लगाएंगे।
तो यहाँ पर पहला वाक्य कैसे लिखेंगे दोस्तों, एक किले में 150 सैनिक थे, तो 150 यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों। 50 दिन का भोजन पर्याप्त था, लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 20 दिन के बाद 50 सैनिक आ गए हैं। तो यानी कहने का मतलब ये है 20 दिन भोजन ये लोग खा चुके हैं, तो कितने दिन यही 150 सैनिक और भोजन खाते, तो कहने का मतलब 30 दिन भोजन और चलता। यानी 150 सैनिक थे, 20 दिन भोजन खा चुके हैं, तो 30 दिन और खाते, यही भोजन बचा हुआ है 30 दिन का। तो 150 गुणे 30 हो गया। 30 कहाँ से आया है दोस्तों, 50 दिन का भोजन था, 20 दिन भोजन खा चुका गया है, तो 50 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो आएगा 30। यानी 150 सैनिक अभी 30 दिन तक भोजन खाते, तो 150 गुणे 30 हो गया। अब आगे यहाँ पे बराबर निशान लगा दे लिखते हैं 50 सैनिक जो है किले छोड़कर चले गए। तो 150 सैनिक थे तो 50 छोड़कर चले गए, यानी 100 सैनिक जो हैं बचे हुए हैं, वही लोग 30 दिन का जो भोजन है वो कितने दिन खाएंगे, तो यहाँ पर यक्स लिख देते हैं, यक्स दिन खाएंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, बिल्कुल एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं दोस्तों, 0 से 0 कैंसिल, यहाँ पे यहाँ इससे कैंसिल, तो यहाँ पर 15 45 हो जाएगा। यहाँ पर यक्स यानी यक्स का जो मान आया वो 45, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो है 45। चलिए दोस्तों, इसी तरीके से अगले क्वेश्चन को हम कैसे लगाएंगे उसको देखते हैं। मित्रों, एक निवेदन आप लोगों से है, यदि वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक सैनिक शिविर में 500 सैनिकों के लिए 27 दिन की भोजन सामग्री थी, यानी 500 सैनिक जो हैं 27 दिन तक भोजन खाते, उसमें कोई कमी नहीं होता, पर्याप्त था उन लोगों के लिए भोजन। 3 दिन के बाद 300 सैनिक शिविर में और आ गए, शेष सामग्री कितने दिन के लिए पर्याप्त थी। यहाँ पे दोस्तों शेष है, तो हमें इधर शेष दिन ही लिखना है, वही समझना है। तो यहाँ पे हम सैनिक लिखते हैं, 500 सैनिक थे, 27 दिन तक भोजन चलता, लेकिन 3 दिन के बाद 300 और आ गए, तो कहने का मतलब 3 दिन तक भोजन खाया जा चुका है, तो 27 में से हमें 3 को माइनस कर देना पड़ेगा, तो 24 दिन तक भोजन चलता दोस्तों। 500 सैनिक 24 दिन तक भोजन अभी खाते। अब क्वेश्चन में क्या हो गया, 300 सैनिक शिविर में और आ गए दोस्तों, पहले 500 थे, अब 300 और आ गए, यानी 500 और 300 मिलकर 800 सैनिक कितने दिन तक भोजन खाएंगे, जो भोजन 24 दिन के लिए पर्याप्त था। दोस्तों बस इतना इसमें करना था, इसको सॉल्व कर देंगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा। तो 2 जीरो इसमें से, 2 जीरो इसमें से दोस्तों और काट देते हैं, 8 एक कम 8, 8 तिरिक 24, तो 5 3 15, यानी x बराबर जो मान आया है दोस्तों वो 15 आया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है 15। देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से सवाल को लगाया जा रहा है। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही टिपिकल क्वेश्चन दोस्तों लिए हैं, ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो बहुत ही आसानी से सवाल को समझिएगा। अब सवाल क्या है, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए भोजन सामग्री थी, यानी कुछ सैनिक थे, उनके लिए कुछ दिनों का भोजन पर्याप्त था। 10 दिन बाद उसमें से 1/5 सैनिक जो है छोड़कर चले गए। छोड़ जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए प्रारंभ में यानी आरंभ में निश्चित की गई या अवधि निश्चित की गई थी। तो वह अवधि कितने दिन का है दोस्तों, वैसी फार्मूले पे लगाएंगे, पहले वाक्य का गुणनफल बड़ा बटे काम, दूसरे वाक्य का गुणनफल बटे में काम। तो देखिए दोस्तों, कितनी आसानी से सवाल को हम लगाते हैं। एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए भोजन सामग्री थी, कितने सैनिक थे, कितने दिन भोजन चलता था, ये नहीं पता है दोस्तों। तो यहाँ पर दोस्तों हम मान लेते हैं जो सैनिक थे वो यक्स थे, जो भोजन चलता था वो कितने दिन चलता था, यहाँ पर दोस्तों हम वाई लिख देते हैं। ये दोनों हमें मानना पड़ेगा क्योंकि दोनों ही राशि अज्ञात है। तो दोस्तों यहाँ पे हम मान लेते हैं यक्स सैनिक प्रारंभ में थे, भोजन सामग्री चलती थी वाई दिन,
लेकिन 10 दिन के बाद उसमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। तो यानी भोजन जो शेष बचा हुआ था, वाई दिन चलता, 10 दिन भोजन खाया जा चुका है, तो वाई माइनस यहाँ पर यक्स 10 कर देंगे। ये y-10 यहाँ पर क्यों किया गया दोस्तों? क्योंकि 10 दिन भोजन खाया जा चुका है, उसके बाद परिवर्तन हो रहा है। तो यक्स सैनिक प्रारंभ में थे, भोजन y दिन चलता, तो y में से 10 दिन निकाल देंगे। क्यों? क्योंकि 10 दिन भोजन खाया जा चुका है। अब यहाँ पर बराबर में लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पर बराबर में आगे लिखेंगे, उसमें से 1/5 सैनिक छोड़कर चले गए। तो प्रारंभ में दोस्तों थे यक्स सैनिक, इसमें से 1/5 चले गए, तो 1/5 माइनस कर देंगे तो पता चल जाएगा कितने सैनिक अब बचे हुए हैं, क्योंकि 1/5 चले गए हैं। तो ये हो गया दोस्तों, यहाँ पर इससे गुणा कर देंगे तो 5x हो जाएगा। 5x में से यहाँ पर दोस्तों हम यहाँ पर माइनस घटा देंगे, तो ये हो 1 घटा देंगे तो यहाँ पे 4x/5 आ जाएगा। यानी जो सैनिक बचे हुए हैं वो 4x/5 बचे हुए हैं। इतने सैनिक इसमें बचे हुए हैं। अब दोस्तों करना क्या है, शेष सामग्री उतने ही दिन और चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी भोजन सामग्री। तो प्रारंभ में कितने दिन निश्चित की गई थी भोजन सामग्री? y दिन। तो ये जो 4x/5 व्यक्ति हैं, ये y दिन भोजन सामग्री और खाते, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कह रहा है। साथियों इसको जब हम सॉल्व कर लेते हैं तो आंसर हमको मिल जाएगा। दोस्तों एक बार दोबारा बता देते हैं, प्रारंभ में यक्स व्यक्ति थे, y दिन भोजन चलता, 10 दिन भोजन खाया जा चुका है, इसलिए जो यक्स व्यक्ति हैं वो लोग y-10 दिन भोजन खाते, यही शेष भोजन था, उतने दिन खाते। अब क्वेश्चन कह रहा है जो प्रारंभ में व्यक्ति थे, सैनिक थे, उसका 1/5 चले गए, तो यक्स में से हम 1/5 घटा देंगे तो दोस्तों आएगा 4x/5। अब भोजन कितने दिन चलेगा? तो यहाँ पर y दिन, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है जो प्रारंभ में भोजन चलता जितने दिन उतने दिन चलेगा, यहाँ पर y मान लेते हैं। अब दोस्तों इसको सॉल्व कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे इस ब्रैकेट के अंदर, x y हो गया, यहाँ पर -10x हो गया दोस्तों। इसको सॉल्व कर लेंगे 4xy/5। दोस्तों हम तिरछा गुणा कर लेंगे, तो इसको जब तिरछा गुणा करेंगे तो 5xy हो गया, -50x हो गया। इसको और इधर से गुणा करेंगे 4xy आ गया। इसको और सॉल्व कर लेंगे दोस्तों, 5xy इधर है, 4xy इधर आएगा, तो केवल ये xy बचेगा। यानी xy इधर, 50x को उधर कर देंगे तो +50x हो गया, x कट गया दोस्तों। यानी कहने का मतलब y का जो मान आएगा वो 50 दिन, यानी भोजन जो प्रारंभ में खाया गया था जितने दिन के लिए पर्याप्त था वो 50 है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि यह निश्चित अवधि कितने दिन की है, तो वो 50 दिन की है। तो इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर वो 50 दिन है। तो दोस्तों उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।